नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातः 9:53 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 6:35 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। हर्षण योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की विशेष रूप से आराधना अवश्य करें। आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गजानन को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती अवश्य करिए। और क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग अपनी सहज प्रकृति के बावजूद समाज में अक्सर विवादास्पद या गलत समझ लिए जाते हैं? क्या आपने देखा है ऐसे व्यक्तियों को? इनके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग राय क्यों रखते हैं? कहीं आपकी कुंडली में भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? आज हम इस रहस्यमय विषय को जानेंगे। आज चर्चा केतु की है, जो आपके व्यक्तित्व पर गहरा और जटिल रहस्यमय प्रभाव डाल देता है। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में। तो वहीं बुध और चंद्रमा युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल चंद्रमा थोड़ी देर तक शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन आज जो चंद्रमा का संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो शनिवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 जुलाई दिन गुरुवार, नया वस्त्र धारण करना है, प्रसूति स्नान, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करनी है, नौकरी आरंभ करनी है, धान्य छेदन, वाहन क्रय करना है और दक्षिण दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:32 से 10:45 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। कोई ऑपरेशन कराना है तो दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर 12:58 के बीच संपन्न किया जा सकता है। याद रखिए, सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। नवमांश में जब कोई ग्रह चर राशि में होता है तो इसे स्वर्ण नवमांश में स्थित ग्रह कहा जाता है। स्वर्ण नवमांश ग्रह की ऊर्जा को और बढ़ा देता है और फिर ऐसा ग्रह जातक को जीवन में विशेष सफलता देने वाला बन जाता है। कैसे देखा जाता है स्वर्ण नवमांश को? सूर्य से केतु पर्यंत सभी ग्रहों का प्रभाव कैसा मिलता है स्वर्ण नवमांश में, ये जानना चाहते हैं, इस बेहद गंभीर विषय को समझना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह विषय बेहद ज्ञानवर्धक आपके लिए सिद्ध होने वाला है। और चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा केतु की है। केतु क्या है? हम सभी जानते हैं छाया ग्रह है। कहा जाता है कि राहु और केतु ये भौतिक ग्रह नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। ये जातक को संसार से विरक्ति, गहरा आध्यात्म और रहस्यमयी सोच के साथ साथ आंतरिक खोज करता भी बनाता है। भीतर ऐसे लोग जो केतु प्रभावित होते हैं वो बाहर तो जो भी ढूंढें, भीतर ढूंढते हैं। और जब केतु किसी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में अर्थात प्रथम भाव में हो अथवा केतु कुंडली में चंद्रमा से युक्त हो तो चंद्र कुंडली के भी लग्न में हो जाएगा। तो ऐसे जातक, ऐसा व्यक्ति बाहर से एक उसकी जो छवि होगी वो विचित्र होगी, विचित्रता से भरी होगी। उसका व्यक्तित्व यदि सरल है तो भी सरलता से समझ में नहीं आएगा। समाज में अलग अलग लोग उसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। कोई उसे बुद्धिमान कहेगा तो कोई दार्शनिक कहेगा, कोई साधक कहेगा तो कोई अजीब कहेगा, कोई अस्थिर कहेगा, कोई जटिल कहेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो पागल भी कह देगा। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली के लग्न में ही केतु हैं, उसकी एक स्वाभाविक सी भी गलती हो, एक सामान्य सी गलती जो आम हम और आप करते हैं, ऐसे जातक की स्वाभाविक गलती भी कई बार विवादास्पद हो जाती है। और इसके पीछे का तार्किक तर्क क्या है? प्रिय दर्शकों, केतु को ऊर्जा का भौतिक जगत में अगर देखें तो उस ऊर्जा की सीमा को यह पार कर देता है और व्यक्ति के व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में संसारिकता की कमी आ जाती है। हम सभी, एक बात समझने वाली बात है, अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो जो आज से 100 साल आगे की बात करे तो हम उसे पागल कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि अरे तो बकवास बातें करता है, खाली फेंकता है, क्योंकि वो हमें, उसकी जो बातें हैं हमारे लिए वो ऊपर से निकल रही हैं, तो हम उसको पागल कह देते हैं। जबकि बड़े बड़े जो जीनियस होते हैं वैसे ही होते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो सांसारिक जो नियम है, जो ढांचा है, उसमें ऐसे लोग फिट बड़े मुश्किल से ही हो पाते हैं। फलतः ये समाज उनको लेकर के असहज हो जाता है, लोग उनको लेकर के असहज हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति ग्रुप को असहज कर देती है, उनको लेकर के कुछ लोग भ्रमित होते हैं, या मैं कहूं कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी भ्रमित होते हैं। कुछ लोग उनको समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है, जो उनके करीब हो उनको समझ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनके बारे में अलग अलग राय ही रखते हैं। यह बात केवल लग्नगत केतु नहीं, चंद्रमा वाले केतु पर भी लागू होगी। और सुनिए, ऐसी स्थिति में यदि केतु कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में भी हो तब
तो जातक थोड़ा मानसिक रूप से परेशान तो होगा ही, लेकिन उसका व्यक्तित्व और जटिल हो जाएगा, उसको समझ पाना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जातक बातें इतनी गूढ़ करेगा कि कई बार सामने वाले को समझ में ना। और कमाल की बात आपको बताता हूं कि केतु अगर लग्न में हो, केतु चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे लोग सामने वाला क्या बोलने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, सामने वाला क्या बोलने जा रहा है उससे पहले भांप लेंगे। ये जस्ट ऐसे होता है कि सामने वाला भी कुछ बोलेगा, उसका जवाब पहले दे देंगे, यानी उसने सवाल उठाया नहीं, जवाब पहले उसको मिल जाएगा। अब सुनिए, केतु को क्या कहा गया है? कुजवत केतु, यानी ये ऊर्जा। मंगल मूलतः क्या है? मंगल ऊर्जा है। अब जरा सोच के देखिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में, मैं मंगल के बारे में और समझाता हूं आपको, जरा सोचिए कि कुंडली में केतु लग्न में हो और मंगल से युक्त हो, तब, अथवा केतु चंद्रमा और मंगल, अथवा केतु चंद्रमा की युति पर मंगल की दृष्टि हो, तब तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। यह बात समाज के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए भी। केवल बात समाज के दृष्टिकोण से नहीं, लोग तो नहीं ही समझ पाएंगे, उस व्यक्ति के लिए भी स्थिति जटिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल की जो ऊर्जा है, जो उसका साहस है, जो उसकी अधीरता है, वो केतु से जुड़ेगी। और केतु मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। अस्थिर प्रभाव, यानी मंगल के साथ जब उसकी ऊर्जा जुड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत आवेशपूर्ण, ऊर्जा से भरपूर तो होगा, मगर उसकी जो ऊर्जा है वो अव्यवस्थित हो जाएगी। फलतः कई बार ऐसे लोग बेचैन, आवेगपूर्ण स्थिति, अस्थिर हो जाते हैं। इनका निर्णय कई बार पूरी तरह से बिना सोचे हुए होता है। ऐसे जातक को सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा को स्थायी करना होगा, स्थिर करना होगा, क्योंकि ऊर्जा को स्थिर करना उनके लिए खुद कठिन होगा। वो मन में, अपने जीवन में जो निरंतर हलचल बनी हुई है, उस पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे। अब हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि केतु केवल लग्न में ही हो ऐसा तो दिखाई पड़ेगा, चंद्रमा के साथ हो ऐसा तभी दिखाई पड़ेगा, या और किसी स्थिति में? अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत बलवान है, केतु बलवान कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, जिस भाव में उसका भावपति बली हो, यानी कहीं ना कहीं जातक के ऊपर अगर केतु का प्रभुत्व अगर अधिक आ जाए तो उस जातक का व्यक्तित्व ऐसा ही हो जाएगा जिसे हम जटिल कहेंगे। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का नाम उसको देंगे, जो जितना उसको समझ पाएगा उसी तरह का नाम उसको देगा। यह बात कमाल की है, जिनकी कुंडली में उनको समझ में आ जाएगा। अब और समझिए, सबसे जरूरत क्या है कि ऐसे लोग समाज से प्रायः कई बार कटे कटे से रहने लगते हैं। अगर अंदरूनी तौर पर उनको करीब से समझने वाला, क्योंकि इस जाहिर सी बात है केतु मोक्ष का कारक ग्रह है, अगर लग्न में ही हो, चंद्रमा के साथ हो, तो उनको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए और साथ ही साथ एक साधक भी चाहिए। बिना साधना करने वाला साधक न जो हो वो इनको नहीं समझ पाएगा, फिर आम लोगों की तरह वो भी इन्हें पागल ही कहेगा। फिर भी अगर आपकी कुंडली के लग्न में केतु हैं, चंद्रमा के साथ केतु हैं, और आप परेशान हैं, आपको खुद भी लगता है कि नहीं, लोग ही पागल नहीं कर रहे हैं, मैं भी पागल हो गया हूं। कई बार लोगों के मुंह से सुनते सुनते हम अपने ऊपर अपना भरोसा छोड़ देते हैं, तो आपको सबसे पहला उपाय वही गणेश जी का उपाय करना है। गणेश जी का मंत्र जपिए। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और वो केतु को नियंत्रित करते हैं। बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। वही गणेश चतुर्थी आज है, गणेश जी की जैसे मैंने आराधना करने के लिए कही, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनको दुर्वा अर्पित करिए, उनकी आरती करिए, उनको मोदक अर्पित करिए। रुद्राक्ष को धारण करने से भी केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। अगर 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाए तो यह बेहद उपयोगी होगा और केतु की ऊर्जा को संतुलित कर देगा। ध्यान, योग। केतु लग्न वाले लोगों को नियमित ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जो मैं लगातार कहता हूं आपको। इससे बहुत लाभ मिलेगा और इससे आपकी जो मानसिक अस्थिरता है वो शांत होगी, मानसिक स्थिति आपके लिए स्पष्ट होगी। और चौथा उपाय है गुरु दीक्षा लेना। जो केतु के प्रभाव के कारण अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, यानी चंद्र केतु की युति के कारण, लग्न के केतु के कारण, चंद्रमा के नक्षत्र में केतु के होने के कारण आपको मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। इससे भी आपकी ऊर्जा नियंत्रित होगी और सही दिशा में आगे बढ़ेगी। गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन से आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी, उसका सकारात्मक प्रवाह होगा और आपको सकारात्मक दिशा मिलने लगेगी। तो अगर आप केतु के प्रभाव में हैं
और लोगों से तरह तरह की बातें अपने लिए सुनकर परेशान हैं, तो पहले तो घबराइए मत, क्योंकि आप थोड़े अनोखे हैं, आप थोड़े विशिष्ट हैं, खास हैं। पर यह जरूर ध्यान रखिएगा कि कई बार चोर चोर कहते कहते साधु भी चोर अपने आप को समझने लगता है। तो आपको बार बार कहा जाए करे तो व्यक्ति ऐसे ही है, इस व्यक्ति की बातों को जरा भाव मत दीजिए। तो एक समय के बाद ऐसा आ जाएगा कि आप खुद को भाव नहीं दे पाएंगे, जबकि आपके अंदर यह विशिष्टता है। केतु आपको आध्यात्मिक बना रहा है। जैसा मैंने कहा कि ऐसा जातक बाह्य नहीं, आंतरिक खोज में होता है, भीतर की ओर खोज रहा होता है। अब जब आप समाज से थोड़ा अलग करेंगे तो समाज आपको पागल ही कहेगा। तो आप इन उपायों का सहारा लीजिए, इससे आप समाज के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर दिखने लगेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। और चलिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप अवश्य करिए और खाली पेट मधु का सेवन, 1 चम्मच मधु का सेवन अवश्य करिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चौथे का जो चंद्रमा है वो आपके लिए अच्छा है, परंतु ध्यान रखिएगा बुध के नक्षत्र में है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और कार्यक्षेत्र में इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी काम आप करिए खुद से एक बार उसे रीचेक जरूर कर लीजिए। कान का कच्चा अगर आप रहे तो आज कठिनाई होगी, समस्या में पड़ जाएंगे। और एक काम खत्म हो तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए तो सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलना, गलत टीका टिप्पणी करना, लोगों पर उंगली उठाना, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सामान्य रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, पर थकान और आलस्य दोनों एक साथ आपको रहने वाला है। अत्यधिक पढ़ाई के कारण कह सकते हैं या मेहनत के कारण थकान भी होगी और आलस्य भी आपको रहेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा और घी का दिया अवश्य जलाइएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिएगा, सेवन करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और हर कार्य वक्त रहते पूरा होगा। आज परिवार का भी सहयोग मिलेगा, मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और किसी मित्र से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ फलदायक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके आपको रखना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिएगा। आत्मविश्वास में इससे आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके दिए सुझावों का सम्मान ही नहीं होगा वरन आज हर जगह चौधरी आप ही रहने वाले हैं। कोई विवाद हो, कोई परेशानी हो, हर जगह आप ही को याद किया जाएगा। लोग आज आपसे सलाह मशवरा, राय मशवरा करेंगे। बाकी अधीनस्थ आपकी बात मानेंगे। आप क्रोध मत करिएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण बनाए रखिएगा। यात्रा कर सकते हैं, दिन लाभप्रद है। यात्रा का परिणाम सुखद है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए, पर किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण जरूरी है। बहुत अधिक मसालेदार चीज का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आज संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सावधानी जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और साथ ही साथ लाल पुष्प की माला अथवा चंदन की माला अर्पित करिए। चौमुखी दिया जलाइए हनुमान जी के सम्मुख, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हां, आज दूसरे के भरोसे काम नहीं होगा। आज आप धोखा खाएंगे और बहुत अधिक दूसरों के भरोसे रहते हैं तो आज आप ठगे भी जाएंगे। धन हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी।
तो वहीं कार्यक्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लोग आपके कार्यों पर उंगली उठाएंगे। उनकी परवाह मत करिए, अपने काम से काम रखिए। किसी के लिए गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। आज शांत रहने से ही दिन बढ़िया होगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से करने की आप सोच रहे थे वो पूरा होगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। दिन बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि नहीं करना, बाहर का भोजन नहीं करना, प्यार का इजहार नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो यथावत स्थिति रहेगी, ज्यादा छेड़छाड़ मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए सफलता दायक है दिन, बस आपको स्थिर होकर के पढ़ाई करनी है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। और सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी सिंह राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। अपने करियर पर ध्यान दें, काम में तनिक भी लापरवाही न करें, ईमानदारी के साथ काम करें। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो ना करें, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो ना करें, और हर मामले में सीधा साफ सुथरा संवाद आज इस्तेमाल करें। बातचीत से आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। धन देना धन लेना दोनों ही ठीक नहीं है। आज का काम करिए आज, पर कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जो बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगने वाला है और सफलता को लेकर के भी थोड़ी चिंता तनाव व्याप्त रहने वाली है। अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कन्या की कर लें तो दिन अच्छा है, बहुत अच्छा। हनुमान जी के मंदिर में जाइए। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए। और गोचर कुंडली की स्थिति को बस यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपका बुलंद है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, मन में जो भी विचार उत्पन्न होंगे वो पूरा होकर के रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति और प्रसिद्धि दोनों मिलने वाली है। धन संबंधी मामलों में दिन बहुत अच्छा। जो भी रुकावटें परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। बॉस का जरा सम्मान करिए, बॉस का अपमान आप पर भारी पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए और जिनको आप पसंद करते हैं उनको प्रपोज कर सकते हैं। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातः काल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित अवश्य करिएगा। घी का दिया जलाइएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है तो अवश्य करिएगा। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा आज आपको हर तरह से सफलता दिलाएगा। आप सबकी मदद करिए। आज आपका भाग्य बुलंद है। सबके हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो मान सम्मान में वृद्धि होगी। मित्र की सहायता से धन प्राप्ति अथवा अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे या कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पर झूठ मत बोलिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। संभव है कि आज अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग फिर से उभर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो दिन आपका भी बहुत अच्छा है। आज आपको पूजन स्थल पर एक जल भरा पात्र, जल भरा कोई लोटा इत्यादि रख देना है और उसके समूह घी का दिया जला देना है। ध्यान से समझ लीजिए, एक जल भरा लोटा घर के पूजन स्थल पर अथवा घर में ही ईशान कोण में जल भरा लोटा रखिए और वहां पर एक घी का दिया जला दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानी, समस्या, उलझन इत्यादि से आपको बचने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दिन अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कार्यस्थल पर दिन थोड़ा थकाने वाला रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता होगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारणतः ठीक है, नए अवसर मिलेंगे। आमदनी की स्थिति में मजबूती आएगी, परंतु एक समस्या भी है। धन संबंधी मामले में किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। बाकी आपका दांपत्य जीवन अगर देखा जाए तो वो ठीक है। प्रेम संबंध में तू मैं की स्थिति है और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करने की सलाह देता हूं सफलता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है।
और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करिए। खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए, इससे आपको कुछ फायदा अवश्य मिलेगा। और हाँ, किसी भी काम में आज पहले तो कहीं भी रहिए, रिश्ते की बात हो, घर परिवार मित्र प्रेमी, जिद मत करिए। जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को करने की जिद मत करिए। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिए, केवल नुकसान होगा। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, क्योंकि 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको आज परेशान कर सकता है। हाँ, अपनी मेहनत में अगर आप कमी न करें तो फिर ठीक है, दिन शांति से निकलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, पर किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता से बचना है आपको। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानी है, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है आपके लिए। और मकर के जातकों की बात करें तो आज एक काम करें, आप स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला लें, 2-4 बूंद, और उसी जल से स्नान करें। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा है, जो अचानक आपको फायदा देगा। पूर्व से किसी ने कोई वादा किया हो, वादा अपना पूरा करेगा जिससे आपको लाभ हो। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वहां से धनागमन के संकेत मिल रहे हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, तो ही जीवन साथी का पूरा सहयोग। आलस्य से बचना है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, झूठ मत बोलिए, फंसेंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन दिन बहुत अच्छा है। जितना हो सके, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में षष्ठ का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज पितरों का ध्यान करके पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। छठे का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको पूरा सहयोग करेगा। खुद पर नियंत्रण बनाए रखिए, एक के बाद एक सारे काम आपके पूर्ण होंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा, दिन खुशनुमा होगा। किसी कार्य को करने से पहले परिवार के सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बेहद लाभप्रद है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो करिए। और अपने घर परिवार की बात, संतान की बात, जो आपके अपने शुभचिंतक हैं उनकी बात आज मानिए, उनकी बात पर विचार अवश्य करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा। बस पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात मीन की कर लें तो आज का दिन मीन के जातकों का भी बढ़िया है। आज एक काम करना है, आज छाया दान आपको करना है। तेल में अपना चेहरा देख करके उसी में दिया जला दीजिए पीपल पेड़ के नीचे, अथवा किसी को देना है तो दे दीजिए। दिया जला देना सर्वश्रेष्ठ है। 5वें का चंद्रमा बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो भी काम करिए पूरे हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ करिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा। जो भी आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनका समर्थन मिलेगा। जो भी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी वो पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ के योग हैं। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे तो कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर ना करें। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों को किसी न किसी चीज से एलर्जी है, यानी एलर्जिकल किसी रोग से ग्रसित हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।